अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। 2 दिन लोड नहीं कर सका, अपलोड नहीं कर सका चूँकि मेरी टीम अवेलेबल नहीं थी जिन्होंने अपलोड करना था। कोशिश की मैंने, एक इशू जो है वो मैंने चौधरीयों के बारे में, चौधरी शुजात हुसैन वगैरह या PMLN का क्या एजेंडा है वो मैंने ट्विटर पे छोटा सा क्लिप डाल दिया था। लेकिन जो असल बात है ना, हम सब अभी तक समझ नहीं पाए, वो 18वीं तरमीम से रिलेटेड है। वो है क्या, क्या कुछ हुआ, मेन बुनियाद क्या थी, क्यों ज़रूरत पेश आई 18वीं तरमीम के हवाले से। वो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आज डिस्कस करने वाली हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो एडवांटेज है आपको कि जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले बताता चलूँ मैं, 133 सफ़ा का एक डॉक्यूमेंट है जिस कमेटी ने, जो स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई थी 18वीं तरमीम के हवाले से, एक रिपोर्ट पेश की थी पार्लियामेंट में। 102 यानी हर कोई ज़रा क्लियर कर रहा है, कोई 107 कह रहा है, कुछ कह रहा है, 102 आइनी तरामीम तजवीज़ की गई थी और वो ही फिर अमेंडमेंट्स पास हुई हैं। बुनियाद इस सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर देखा जाए तो वो बुनियाद बनाते हैं मिसाके जमहूरियत 14 मई 2006 जो बेनज़ीर मरहुमा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था, और उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। तो ये जो कह रहे हैं ना कि हमने आईने पाकिस्तान 1973 की असल शक्ल बहाल कर दी, वो मिसनॉर्मर है, बिल्कुल गलत है, मिसकंसेप्शन है कि बुनियादी तौर पर एजेंडा ये था। आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया कौमी असम्बली में एज ए सदर प्रेसिडेंट 28 मार्च 2009 को। फिर एक कमेटी तश्कील दी गई, ठीक है जी। मोशन आया नेशनल असम्बली में 10 अप्रैल 2009 को, सेनेट में आया 10 अप्रैल 2009 को, और 26 मेंबर कमेटी तश्कील दी गई। बाद में 23 जून 2009 को वो कमेटी तश्कील दी गई, मैं बात कर चुका हूँ, और रज़ा रबानी साहब को 25 जून को उस कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया। इसमें नुमाइंदगी क्या थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5, PMLN के 3, PMLQ के 3, MQM के 2, ANP के 2, JUI के 2 मौलाना फजलुर रहमान की, और PMLN-F, BNPA, JIP, NPP, PP, NPP, PK, MAP और JW2 के अलावा एक इंडिविजुअल को भी शामिल किया गया। ये 9 अफराद थे जी। और बड़ी मजेदार है, डॉक्यूमेंट पढ़ने वाला कहना क्या चाह रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि जमहूरी रवायात और इस्लामी रवायात को बरकरार। मैं तो पूरा डॉक्यूमेंट जब पढ़ के देखा तो मुझे तो इस्लामी या इस्लामी कवानीन के कॉन्टेक्स्ट में क्या कोई ऐसी मेजर तरामीम की है नहीं। बताया गया कि 982 रिकमेंडेशन आई, प्राइवेट मेंबर बिल के 91 आए और 11 सिफारिशात कमेटी ने तश्कील की। यह बड़ी मजेदार बात, अगली बार बता रहा हूं। वो 9 मामलात की बात करते हैं जिसमें वो तरामीम करना चाहते हैं, और आप समझ आइएगा क्या हुआ क्या। अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे थे, वो अदलिया की आज़ादी तो धड़म से गिर गई जब ये 18वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और 19वीं तरमीम करना पड़ी। तो पहले तो ये सारा वाज़िह आ गया कि ये तो एक मजाक किया था। फिर बात की गुड गवर्नेंस की, और गुड गवर्नेंस आप हाल देख लें, वफाक और सूबे में कहीं नजर आया, कोई एक इंसिडेंट ऐसा बता दे जो आपको नजर आया। अच्छा, बुनियादी हकूक को मजबूत करने की बात की, जरा कोई एक बता दें आप कि कहाँ मजबूत हुआ। हत्ता के जो बुनियादी हक डाले गए आर्टिकल 19 से, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या जुल्म किया, कितना वक्त लगाया कानून साजी के लिए सूबों और वफाक ने, ये एक रिकॉर्ड की बात है। और वो डॉक्यूमेंट लेना भी मुश्किल हो गया, नामुमकिन तो नहीं कह रहा, कोशिश की जा रही है कि आगे चीज़ें बेहतर आ जाए। सूबों की आज़ादी की बात की और अदलिया की आज़ादी को मैं पहले कह चुका हूँ, अदली आज़ादी का क्या हाल हुआ। बुनियाद ये बनाई कि LFO जो था उसको ख़त्म करना है और 17वीं तरमीम को तहलील करना है और मुश्तरका मुफादात कौंसिल के रोल को ज़्यादा करना है। 18 अगस्त 2009 को फैसला किया कि तमाम प्रोसीडिंग जो है ना वो इन कैमरा रखी जाएंगी। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है, एंड वन मस्ट एप्रिशिएट, इनका भांडा फोड़ दिया था SM जफर साहब ने, जो इन्होंने सूबों के हवाले से कनकरेंट लिस्ट खत्म करने की बात की।
और उन्होंने तहरीरी तौर पर इस रिपोर्ट का हिस्सा है, कैसम जफर साहब ने कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि कंकरेंट लिस्ट 10 साल बाद खत्म होनी थी, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिला, कोई आइन में चीज ऐसी नहीं है। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट को खत्म करने लगे, ये आइन, ये इससे नुकसान बड़े होंगे। और 11 मामला जो है ना वो वफाक के पास रहने चाहिए, माहौल वगैरह बाकियों के बारे में। ये एसएम जफर साहब की बड़ी जबरदस्त है रिपोर्ट, जो उनके एतराजात हैं ये सारे ये पढ़ने वाले हैं, जिक्र है उनका उसके अंदर। और उन्होंने जो वादे उठाए आज वही उठा ले तो 18वीं तरमीम सत्यानाश हो जाएगा। बड़ा जुल्म हुआ और वो तब्दीली नाम पे कंसेंसस था, हजारा के वोट लेने थे नवाज शरीफ साहब ने। एक दूसरी तरह एक सबसे बड़ा अहम जो इशू था वजारत उज़्मा लेनी थी तीसरी दफा, वो एक बुनियाद थी। और एक बड़ा जुल्म जो इसके अंदर है ना, मुसाकित जमहूरियत ने जहां देखे नैब का चेयरमैन आने वाला और जाने वाला आपस में, यानी लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन ने मुशावरत से लगाना है। इसी तरह जो है ना जाने वाली गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट तारीख रही है ना, एक पहले गवर्नमेंट होती थी, दूसरी आ जाती थी, वो जाती थी, वो आ जाती थी, चेहरे बदलते रहते थे। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं और वही हुआ। वो क्या किया, चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन का सारा मामला ये तय कर लिया कि वो लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन बैठ के, बाकी सियासी जमातें या बाकी पार्लियामेंट वो आपके सामने है। निगरान वजीर आजम, निगरान वजीर आला के हवाले से भी यही मामला हैं। यही बेवकूफ बनाया गया है इस सारे मामले को प्रोसेस, यानी इस तरह वो कमेटी नहीं मानेगी, नाम आएंगे। आप जरा समझिएगा प्रोसेस को, जो हुक्मरान जमात होगी, जो अपोजिशन होगी, जो कमेटियां बनेगी, वो कमेटी खेलते रहेंगे। ये वो हैं छोटे से जो बातें हैं, जो सारी समझने वाली बात है। जो सबसे काम खतरनाक जिसे मैं कहता हूँ वो नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो सूबे के 100% हिस्से में से 57, वफाक के 100% हिस्से में 57.5% वो NFC के जरिए सूबों में चला जाएगा। लेकिन एक आर्टिकल 140 ये बड़ा जबरदस्त अहम था इसके अंदर कि लोकल गवर्नमेंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियली इकोनॉमी के उसको मजबूत करना था। तो क्या सूबों ने फाइनेंस कमीशन बनाया? आज तक क्या आपने लोकल गवर्नमेंट पर ये इख्तियार दिए? उसका तोड़ पंजाब के अंदर या बाकी जगह क्या लगा, वो पंजाब प्राइवेट लिमिटेड बना दी गई, कंपनियां बना दी गई, साफ पानी कंपनी, ताकि उस पर अमल दरामद ही होगा। आपने देखा जाए तो 18वीं तरमीम पे अमल दरामद कहां नजर आया आपको? कहां सूबे की गुड गवर्नेंस बेहतर होगी, कहां बेहतरी आएंगे? रिकॉर्ड की बात है जो समझना है। एक और इशू था, आप जरा गौर कीजिएगा, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के इंटरनल डिस्टर्बेंस के हवाले से मामला देखा गया। कराची के अंदर जब रेंजर्स तैनात करनी थी तो हम सब ने देखा वहां पर कितने मसाइल पैदा रहे, सूबाई हुकूमतें क्या करती रही। वफाक की जिम्मेदारी है बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और क्या कुछ होता रहा है। 18वीं तरमीम के समरात बता रहा हूं। एक और समर हुआ था कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ये वफाक के पास इख्तियार था, तो कहा गया एंटी करप्शन 18 ये भी सूबों को डिजॉल्व हुई है। और बाकायदा वो ये मामला था पेश आया जब आपको याद होगा फेक अकाउंट केस जो चौधरी निसार साहब ने शुरू किया था, फाइलें दबा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया था, फिर JIT बनी गई थी। सिंध में वो सारी इंक्वायरी नहीं होने दी गई, हालात और वाक़यात की बात है, मामला फिर इस्लामाबाद में आया था। ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं जो समझने वाली बात है। दूसरा, सूबों के दरमियान कैपेसिटी नहीं है ना। आप बता देना कहां कोई बेहतरी हुई। हेल्थ का निजाम हमने तबाही की तरफ देख लिया, एजुकेशन का निजाम हमने तबाही की तरफ देख लिया कि ये वफाक के पास सब्जेक्ट होने चाहिए थे, ये वफाक के पास। और ये मैं वो सारे हकायक बता रहा हूं, अभी तक किसी ने इस तरह 18वीं तरमीम के असल हकायक कौम तक बताए नहीं है। वो कौम को बताने हैं, आपने बताने हैं, और ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो जरूरत तो है ना। कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ऐसा चाह रही है, इस मुल्क का हर बंदा ये चाह रहा है कि मुल्क की सिमत सही हो, गुड गवर्नेंस बेहतर हो, अवामी हकूक़ पे अमलदारी हो, ये मसाइल ख़त्म हो। ये सारे मसाइल तो ख़त्म नहीं हो सके, ना गुड गवर्नेंस ठीक हो सकी। और हम सूबों की आज़ादी का मजाक बनाते रहे, कहाँ आपने नजर आया हमें रोटी कपड़ा मकान आर्टिकल 37, 38 के हवाले से अगर देखें तो कहाँ अमल दरामद हुआ? ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। तो ये जहां तक है ना, ये मजबूरी है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से आपने खुद देखा कि वो देखे ना हमारे मफाद में था, मुल्क के मफाद में था। तो 18वीं तरमीम के असरात, जैसे 17वीं तरमीम के असरात खत्म किए, इस तरह 18वीं तरमीम के असरात भी जो खतरनाक ये आए हैं, ये खत्म होना जरूरी है। और ये होके रहेगा। ये मुल्क ने इसको फेडरेशन बनाया, इसको कन्फेडरेशन की तरफ मत लेके जाए। ये वो जरूरी चीजें हैं जो सबको सोचनी है, समझनी है। 18वीं तरमीम हवाई चीजें हैं, कहीं उसमें कानून से मुबर्रा है।
आइन की हिस्ट्री बदलेगी। भट्टो साहब का कोई आइन है पाकिस्तान, किसने कहा भट्टो साहब का आइन है पाकिस्तान असल शक्ल में? वो चंद चीजें छोड़ दे जो हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें तो आपने वो हर सूबे का कहा कि मैं बादशाह बन जाऊं पाकिस्तान, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे को तोड़ने की बात हो तो आप अपने तौर पर बादशाह बन जाएं, और ये बादशाह के सबूत सारे रख दीजिएगा। इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।